हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना करने के लिए मुझसे इस व्रत को कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम वैष्णव हो, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई व्रत नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए प्रयत्नपूर्वक इसको करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूरा करता है। जिसने इस व्रत को नहीं किया वे नरक के भागी होते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुराण कथा कहता हूँ जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में अकाल, रोग, मानसिक चिंता नहीं रहती थी। उसकी पूजा आतंक रहित और धन दाने से परिपूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा, स्वधा, वषटका और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वह ही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। हे नृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप है। अन्न में सब निवास करते हैं। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार वर्तमान है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए देखा कि मेरा कोई दोष नहीं है, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूँगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ली। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह वे मालूम हो रहे थे। उनको देखकर जितेंद्र राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपने कुशल कही और आने का कारण बताया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया है, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवाय और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में एक शूद्र तप कर रहा है। उनके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उनके मारने का उपाय करिए, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोला, तप करते हुए किसी को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने के लिए धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों की देने वाली, सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा एकादशी का व्रत किया।
और व्रत के करने से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख मिला, इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी कहलाती है। हे राजा शार्दुल, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करें? हे देव, कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत कहे गए हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवाय और भगवान को न शयन करावे और न उत्थापन करे। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावे। पीताम्बर धारण कराकर श्वेत वर्ण की सैया पर स्वच्छ तकिया लगाकर श्वेत वस्त्र उड़ाकर शयन करावे। वेदज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करावे। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोलें कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन किया और शयन कराया। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चराचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सारा संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह से विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने बैठ जाएं और नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्या आदि सब नित्य कर्म को पूरा करके देवोत्थानी एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्विघ्नता से पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मन से प्रार्थना करें। मेरा भक्त स्त्री हो या पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करके व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए हैं। चतुर्मास के व्रतों का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इनमें विधिपूर्वक व्रत को ग्रहण करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रत को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक व्रत रखे और द्वादशी को समाप्त करे। चतुर्मास करने वाले को जो फल मिलता है वह मैं अलग अलग तुमसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चतुर्मास का व्रत प्रयत्नपूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट नहीं हो सकते हैं। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह महीना मलमास है और अपवित्र है, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितरों के कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई करते हैं, जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद इनसे चतुर्मास पूरे भगवान को स्नान कराते हैं, उनका विष्णु के समान रूप हो जाता है और अक्षय सुख को भोगते हैं। जो कोई गंध, पुष्प, अक्षत से भगवान का पूजन करके नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है, जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजन करता है, वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक तुलसी से भगवान की पूजा करता है और स्वर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है, वह स्वर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीपक अर्पण करता है वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीपक का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पीपल या विष्णु की परिक्रमा करते हैं और नमस्कार करते हैं, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जलाते हैं और नियम समाप्त होने तक सोने का दीपक, वस्त्र और तेल का दान करते हैं, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गंधर्व अप्सरा उनकी सेवा करते हैं। जो भगवान का चरणामृत पीता है वह कष्ट से छूट जाता है, विष्णु लोक को पाता है।
जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जाप करता है वह पापों में लिप्त नहीं होता। माला, पुस्तक, कमल, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती है। सब लोकों में व्याप्त वेद त्रयी रूप गायत्री देवी मनुष्यों को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। उसके उद्यापन में शास्त्र विधि पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण या धर्मशास्त्र को सुनता है वह पुण्यात्मा, सुखी, धनी और सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई स्वर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है वह ज्ञानी, लोक में प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की सोने की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदाशिव जी हैं। आपने देवताओं के लिए अमृत को छोड़कर हलाल विष को पिया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले हैं, पुण्यात्मा हैं, दोष रहित हैं, गुणवान हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करके सूर्य को अर्घ्य देवें। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में स्वर्ण, लाल वस्त्र और गोदान करने से आरोग्य, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहृति अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, मैं तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और स्वर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विशेष कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण देता है उसको रोग नहीं होता। जो तुलसी को धारण करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। देवशैनी एकादशी के आने पर धूप को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र करें। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तू की वंदना की गई है। तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दुर्वा बनवावे। उस दुर्वा के अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करें और इस मंत्र को पढ़े। जैसी शाखा और प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हुई है वैसा ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता, उसको कभी अशुभ फल नहीं होता और पापों से छूटकर तब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में नित्य कीर्तन करता है। उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्रह्मानी, हे विष्णु, शिवादिकों से प्रार्थित, हे सुंदरमुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको तू दूर कर। तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूध वाली गोदे दान करनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रमाण करता है वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है
वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्यावान होता है। जो कपिला गाय का दान करता है वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिला गाय का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है वह दीर्घायु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच हैं उतने वर्ष तक स्वर्ग में इंद्र की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश को नित्य नमस्कार करता है वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम कांति को प्राप्त करता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। निस्संदेह सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है उसको वह गति मिलती है जो सोयग करने से भी नहीं मिलती। जो चतुर्मास में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तांबा दान करता है उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र प्राप्त होते हैं। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवताओं को प्यारा होता है, सबकी रक्षा करने वाला होता है और शुभ है, इसलिए मुझे शांति दे, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार स्वर्ण, तिल और 2 वस्त्र दान करता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में शिवलोक को पाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्राद्ध, देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चतुर्मास में ब्राह्मणों को वस्त्र दान करता है, विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वर्ष समेत सैया दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उससे भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है वहाँ जो मिट्टी है उसको मनीषों ने गोपी चंदन कहा है। वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू में भरकर गोपी चंदन का दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो बूरा और गुड़ का दान करता है उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छानुसार फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस प्रकार उद्यापन करे, धन का लोभ न करके 8-8 पल के या 4-4 पल के तांबे के पात्र यथाशक्ति 8, 4 या 1 बनवा ले। हर एक पात्र में बूरा, फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान करे। जो चतुर्मास में नित्य शाक, मूल, फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है वह व्रत के अंत में बहुत समय तक सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंद, मूल, पत्र, पुष्प ये देवताओं को प्रिय हैं, देवर्षियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो इनका दान करता है देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और सारी इच्छाएं उसकी पूरी होती हैं। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्रचित से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। जय जय श्री राधे। इस दिन मुनक्का अवश्य खाने चाहिए। जय जय श्री हरि। ओम जय काशी माता, मैया जय काशी माता, विष्णु पूजा को करके शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय काशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णे। ओम जय काशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी,
शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय काशी माता पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय काशी माता नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय काशी माता विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय काची माता चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम भरूथनी कृष्ण पक्ष में बसाख महावाली। ओम जय काची माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय काची माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष धरनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय काची माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय काशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय काशी माता पापांशा है शुक्ल पक्ष में अपहरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय काशी माता देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय काची माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदारी धरणी। ओम जय काशी माता ओम जय काशी माता। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।